आज की वीडियो में मैं आपको हार्ट ब्लॉकेज के बारे में तफसील से बताऊंगा। ये असल में होता क्या है, बॉडी कौन से वार्निंग साइंस देती है जब ब्लॉकेज आहिस्ता आहिस्ता बन रही होती है। एंजियोग्राफी रिपोर्ट में लिखा 30%, 50%, 70% या 90% ब्लॉकेज असल में क्या मतलब रखती है और कौन से टेस्ट हार्ट ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा और मैं एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल हूँ। रिसर्च के मुताबिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है और तकरीबन हर 3 मौतों में से एक मौत का ताल्लुक इसी से होता है। सबसे अफसोस की बात यह है कि बहुत से पेशेंट्स को अपनी हार्ट डिजीज़ का पता पहले हार्ट अटैक के बाद ही चलता है, क्योंकि इससे पहले आने वाले वार्निंग साइंस को वो मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं। हार्ट ब्लॉकेज आमतौर पर एक दिन में नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता 5 से 10 साल के अरसे में बढ़ती रहती है और इस दौरान अक्सर कोई वाज़ेह अलामत भी नज़र नहीं आती। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज जो मालूमात आप हासिल करें वो कल आप या आपके किसी अपने की ज़िंदगी बचाने का सबब बन जाए। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट ब्लॉकेज असल में होती क्या है। इसे एक बहुत ही सिंपल मिसाल से समझते हैं। सोचिए आपके घर का पानी का पाइप बिल्कुल साफ़ है, पानी आसानी से गुजरता रहता है, लेकिन अगर उस पाइप के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मैल और जंग जमा होना शुरू हो जाए तो पाइप तंग होता जाता है और पानी का फ्लो कम होता रहता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, वो वक्त के साथ साथ तंग होती जाती हैं। इसकी वजह होती है प्लेग, जो कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, कैल्शियम और दूसरे मादों से मिलकर बनती है। ये प्लेग आहिस्ता आहिस्ता आर्टरी की दीवार पर जमा होती रहती है और खून के लिए रास्ता तंग करती रहती है। अब सवाल ये है कि ये ब्लॉकेज किस तरह नुकसान पहुंचाती है। असल में ये 2 तरीक़ों से जानलेवा साबित हो सकती है। पहली सूरत ये होती है कि ब्लॉकेज सालों तक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है और दूसरी और ज़्यादा डेंजरस सूरत ये होती है कि आपकी बॉडी में जो प्लेग बनती है वो कभी कभी अचानक फट जाती है और बॉडी इस फटी हुई जगह को ठीक करने के लिए फ़ौरन खून का लोथड़ा बना देती है, लेकिन यही क्लॉट आर्टरी को पूरी तरह बंद कर देता है और ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है जिसे फ़ौरन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। लोग अक्सर समझते हैं कि हार्ट अटैक सिर्फ तब होता है जब ब्लॉकेज 90 या 100% हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। कभी कभी 40% ब्लॉकेज भी हार्ट अटैक का सबब बन सकती है। अगर उस ब्लॉकेज की प्लेग कमज़ोर हो और अचानक फट जाए तो उस पर ब्लड क्लॉट बन सकता है जो आर्टरी को पूरी तरह बंद कर देता है। दूसरी तरफ एक 70 या 80% पुरानी और स्टेबल ब्लॉकेज सालों तक वैसी की वैसी रह सकती है बिना कोई नुकसान पहुंचाए। यानी सिर्फ ब्लॉकेज की परसेंटेज ही इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए डॉक्टर सिर्फ रिपोर्ट के नंबर्स नहीं देखते, बल्कि आपकी अलामात, रिस्क फैक्टर्स और दूसरे टेस्ट को भी साथ में मिलाकर फैसला करते हैं। अब बात करते हैं उन 10 वार्निंग साइंस की जो बॉडी अक्सर हार्ट ब्लॉकेज से पहले देना शुरू कर देती है। सबसे पहला और सबसे कॉमन वार्निंग साइन है सीने के बीच में दबाव, बोझ या खिंचाव महसूस होना। ये आमतौर पर तेज़ चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या कोई वज़न उठाने के दौरान होता है और जैसे ही आप कुछ मिनट आराम करते हैं ये दर्द या प्रेशर कम हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि मेहनत के वक्त दिल को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन ब्लॉकेज की वजह से आर्टरी उतना खून पहुंचा नहीं पाती। अगला वार्निंग साइन है लेफ्ट बाजू या कंधे में दर्द, बोझ या सुन्न महसूस होना। कभी कभी ये दर्द सीने से शुरू होकर बाजू के अंदर की तरफ नीचे तक फैल जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल और लेफ्ट बाजू की जो नर्व्स होती हैं वो कुछ हद तक एक ही पाथवेज शेयर करती हैं, इसलिए दिल का दर्द बाजू में भी महसूस हो सकता है। अब एक और अलामत, अगर चलने फिरने या मेहनत के दौरान जबड़े, गर्दन या गले में दबाव, दर्द या अजीब सी तकलीफ महसूस हो और आराम करने पर ठीक हो जाए तो इसे हल्का न लें। अब अगला वार्निंग साइन है अगर पहले जो काम आसानी से हो जाते थे लेकिन अब उन्हीं कामों में सांस फूलने लग गई हो, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना, तेज़ चलना या हल्का सा सामान उठाना, तो इस पर तवज्जो दें। ब्लॉकेज की वजह से दिल पूरी बॉडी को ज़रूरी खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से सांस फूलने लगता है। अब बात करते हैं एक ऐसे वार्निंग साइन की जो ख़ास तौर पर ख़वातीन में ज़्यादा देखा जाता है। अगर कंधों के दरमियान या अपर बैक में मेहनत के दौरान गहरा दर्द, जलन या दबाव महसूस हो और आराम करने से बेहतर हो जाए तो इसे सिर्फ बैक पेन समझकर इग्नोर ना करें। कभी कभी हार्ट ब्लॉकेज एसिडिटी या गैस की तरह भी महसूस हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर खाना खाने या चलने फिरने के बाद सीने के निचले हिस्से या फिर पेट के ऊपर वाले हिस्से में जलन या बोझ महसूस हो। अक्सर लोग महीनों तक एसिडिटी की मेडिसिन लेते रहते हैं, जबकि असल वजह दिल की ब्लड सप्लाई कम होना होती है। अब अगला वार्निंग साइन, अगर पूरी नींद के बावजूद हर वक्त गैर मामूली थकन रहती हो और रोज़मर्रा के काम भी मुश्किल लगने लगें तो इसे सिर्फ स्ट्रेस समझकर नज़रअंदाज ना करें। जब दिल को ब्लॉकेज की वजह से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो बॉडी जल्दी थकने लग जाती है।
अगला वार्निंग साइन है दिल का अचानक से तेज धड़कना या फिर बेकायदगी से धड़कना। कभी लगता है दिल एक धड़कन स्किप कर गया है या फिर ऐसा लगता है कि दिल अचानक बहुत तेज चल रहा है। अगर ये बार बार हो, ख़ास तौर पर आराम के वक्त, तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब बात करते हैं एक और अहम अलामत की। अगर पैदल चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या मेहनत करने के दौरान अचानक चक्कर आएँ, कमज़ोरी महसूस हो या बेहोशी जैसी फीलिंग हो, तो ये इस बात की निशानी हो सकती है कि दिल दिमाग तक काफ़ी खून नहीं पहुंचा पा रहा। और अब आखिरी लेकिन सबसे डेंजरस वार्निंग साइन, अगर अचानक बिना किसी वजह के ठंडा पसीना आने लगे या फिर मतली या उल्टी जैसी फीलिंग हो और दिल में अजीब सी बेचैनी हो या फिर ये एहसास हो कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। ख़ास तौर पर अगर इसके साथ सीने में दर्द या सांस की तकलीफ भी हो। ये हार्ट ब्लॉकेज की इब्तदाई अलामत हो सकती है जो कि बाद में हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। अब तक हमने हार्ट ब्लॉकेज के वार्निंग साइन समझ लिए हैं, लेकिन जब किसी की एंजियोग्राफी रिपोर्ट में 30%, 50%, 70% या 90% ब्लॉकेज लिखी होती है, तो अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इसका असल मतलब क्या है। आइए इसे बहुत आसान अल्फाज में समझते हैं। अगर रिपोर्ट में 30% ब्लॉकेज लिखी हो, तो इसका मतलब है कि आर्टरी में ब्लॉकेज शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी ब्लड का फ्लो काफ़ी हद तक ठीक होता है। इस स्टेज पर अक्सर किसी किस्म की अलामात नहीं होती, इसलिए आमतौर पर स्टेंट या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसे हल्का भी नहीं लेना चाहिए। अगर लाइफस्टाइल में तब्दीली ना की जाए तो ये ब्लॉकेज चंद सालों में काफ़ी बढ़ सकती है। इस स्टेज पर सेहतमंद ग़िज़ा, रेगुलर एक्सरसाइज, स्मोकिंग से परहेज़ और डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अगर ब्लॉकेज 50% तक पहुंच जाए तो कुछ लोगों को तेज़ चलने, सीढ़ियाँ चढ़ने या मेहनत के दौरान सीने में दर्द या सांस फूलने जैसी अलामात शुरू हो जाती हैं। इस स्टेज पर डॉक्टर मेडिसिन के साथ साथ कुछ और टेस्ट भी रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट या फिर ट्रेडमिल ईसीजी। इन टेस्ट का मकसद ये देखना होता है कि मेहनत के वक्त दिल को खून की सप्लाई ठीक मिल रही है या नहीं। अगर टेस्ट में प्रॉब्लम नज़र आए या अलामात ज़्यादा हों तो डॉक्टर स्टेंट लगाने का मशवरा भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं 70% ब्लॉकेज की। ये एक सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज मानी जाती है। इस लेवल पर ब्लड का फ्लो काफ़ी मुतासर हो सकता है और अक्सर पेशेंट को रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के दौरान अलामात महसूस होने लगती हैं। ऐसी सूरत में कार्डियोलॉजिस्ट अक्सर एंजियोप्लास्टी यानी स्टेंट लगाने का मशवरा देते हैं ताकि आर्टरी दोबारा खुल सके और खून की सप्लाई बेहतर हो सके। दुनिया में बहुत से पेशेंट्स को इसी स्टेज पर पहली बार पता चलता है कि उन्हें हार्ट ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज 90% या इससे ज़्यादा हो तो ये बहुत सीरियस सिचुएशन होती है। यहाँ पर हार्ट अटैक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और इस स्टेज पर पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ता है। डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन को देखकर एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी का फैसला करते हैं। इस स्टेज पर अलामात सिर्फ चलने फिरने से ही नहीं बल्कि आराम की हालत में भी हो सकती हैं। और अगर आर्टरी 100% बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि उस आर्टरी के ज़रिए दिल के उस हिस्से तक खून की सप्लाई रुक चुकी है। यहाँ पर हर मिनट बहुत कीमती होता है। जितनी देर ट्रीटमेंट में होगी उतना ही दिल का मसल हमेशा के लिए डैमेज होता चला जाएगा। याद रखिए, सिर्फ रिपोर्ट में लिखी परसेंटेज को देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हमेशा आपकी अलामात, ईसीजी रिपोर्ट, इको, स्ट्रेस टेस्ट और एंजियोग्राफी को साथ मिलाकर ट्रीटमेंट का फैसला करते हैं। अब सवाल ये है, अगर किसी को हार्ट ब्लॉकेज का शक हो तो कौन से टेस्ट करवाए जाने चाहिए? अच्छी बात यह है कि आजकल ऐसे कई टेस्ट मौजूद हैं जो हार्ट अटैक से पहले ही ब्लॉकेज का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें आसान अल्फाज में समझते हैं। सबसे पहला टेस्ट है स्ट्रेस टेस्ट, जिसे ट्रेडमिल ईसीजी भी कहा जाता है। इस टेस्ट में पेशेंट ट्रेडमिल पर चलता है जबकि साथ ही उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। इसका मकसद ये देखना होता है कि मेहनत के दौरान दिल को खून और ऑक्सीजन ठीक मिल रही है या नहीं। अगर डॉक्टर को और डिटेल में मालूमात चाहिए हो तो वो स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राम रिकमेंड करते हैं। ये दिल का अल्ट्रासाउंड होता है जो स्ट्रेस या एक्सरसाइज के दौरान किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि दिल का कौन सा हिस्सा ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा और किस आर्टरी में ब्लॉकेज का इम्कान हो सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत एडवांस टेस्ट की, जिसका नाम है सिटी कोरोनरी एंजियोग्राम। इस टेस्ट में स्पेशल सिटी स्कैन और कंट्रास्ट डाई की मदद से दिल के ब्लड वेसल्स की तस्वीर ली जाती है। इसकी खास बात यह है कि ये छोटी ब्लॉकेज यानी 30 या 40% तक की ब्लॉकेज भी पकड़ लेता है, जबकि अक्सर अभी अलामात भी शुरू नहीं हुई होती। अगर ब्लॉकेज का बहुत स्ट्रॉन्ग शक हो या डॉक्टर को एग्जैक्ट पोजीशन और सेवेरिटी देखनी हो तो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जाती है। इस प्रोसीजर में एक पतली ट्यूब आर्टरी के जरिए दिल तक पहुंचाई जाती है, फिर कंट्रास्ट डाई इंजेक्ट करके एक्सरे लिया जाता है। ये हार्ट ब्लॉकेज को डायग्नोज करने का सबसे एक्यूरेट टेस्ट माना जाता है और अगर ज़रूरत हो तो इसी प्रोसीजर के दौरान स्टेंट भी लगाया जा सकता है। हार्ट ब्लॉकेज को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ स्कैन्स ही ज़रूरी नहीं होते, बल्कि कुछ ब्लड टेस्ट भी हार्ट डिजीज़ का रिस्क बताने में मदद करते हैं। लिपिड प्रोफाइल से आपका LDL,
HDL और ट्राइग्लिसराइड्स चेक किए जाते हैं। जबकि HSCRP एक ब्लड टेस्ट है जो बॉडी में ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन का अंदाज़ा देता है। अगर आपकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है या आपको डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फैमिली हिस्ट्री है तो डॉक्टर के मशवरे से ये टेस्ट वक्त ब वक्त करवाना फ़ायदेमंद हो सकता है। एक और टेस्ट है जिसका नाम है कैल्शियम स्कोर CT स्कैन। ये कोरोनरी आर्टरीज में कैल्शियम की मिकदार चेक करता है। जितना ज़्यादा कैल्शियम स्कोर होगा उतना ही हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ सकता है। याद रखिए, हर पेशेंट को हर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्टर आपकी उम्र, अलामात, रिस्क फैक्टर्स और मेडिकल हिस्ट्री को देखकर फैसला करते हैं कि आपके लिए कौन सा टेस्ट सबसे मुनासिब रहेगा। और सबसे अहम बात, हार्ट ब्लॉकेज का जल्दी पता चल जाना हार्ट अटैक का इंतज़ार करने से कहीं बेहतर है। दिल हमेशा आपके लिए बिना रुके काम करता रहता है, इसलिए इसकी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ जो स्मोकिंग करते हैं, डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या जिनकी उम्र 40 साल या इससे ज़्यादा है। आखिर में, अगर आप हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक और आसान मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।